व्हाट्स अप बडीज, हाउस ऑफ द ड्रैगन का एपिसोड नंबर 2 रिलीज हो चुका है और प्रीवियस एपिसोड की तरह इस एपिसोड में भी हमें काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट्स देखने को मिली और मोस्ट प्रोबेबली इस एपिसोड में हमें हाउस ऑफ द ड्रैगन्स का विलन भी रिवील हो चुका है। तो इस वीडियो में मैं हाउस ऑफ द ड्रैगन्स के एपिसोड 2 के बारे में बात करने जा रहा हूँ, कुछ सीन्स का ब्रेकडाउन करूँगा कि हम इसमें क्या क्या मेन चीज़ें देखने को मिली। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक भी करिएगा, चैनल पर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। अब यहाँ पर जो मुझे सबसे एक अच्छी चीज़ लगी ना इस एपिसोड की, वो थी इसका इंट्रो। यस, यहाँ पर एपिसोड 1 में ये वाली चीज़ मिसिंग थी। यस, हमें इस एपिसोड में एक प्रॉपर इंट्रो भी देखने को मिल गया और जो अच्छी चीज़ लगी वो थी सबसे हमें बिल्कुल गेम ऑफ थ्रोन्स के स्टाइल का इंट्रो देखने को मिला है। मतलब वही सेम बैकग्राउंड म्यूजिक हमें यूज़ होता हुआ दिखाई दिया है जो कि गेम ऑफ थ्रोन्स में यूज़ हुआ था। और यहाँ पर इन लोगों ने जिस थीम का यूज़ किया है, कैसे यहाँ पर ब्लड हमें इन लोगों ने दिखाया कि कैसे यहाँ पर ब्लड सर्कुलेट हो रहा है डिफरेंट रूट से और यहाँ पर डिफरेंट चीज़ें अनलॉक हो रही हैं। मुझे पर्सनली यहाँ पर हाउस ऑफ द ड्रैगन्स का इंट्रो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त लगा, बिल्कुल गेम ऑफ थ्रोन्स की हमें याद ताज़ा कर दी। अच्छा, अब यहाँ पर जो हाउस ऑफ द ड्रैगन्स का एपिसोड 2 है, ये यहाँ पर टेक प्लेस करता है एपिसोड 1 के 6 महीने बाद। इसका मतलब ये हुआ कि 6 महीने पहले यहाँ पर रहीनिया टारगेरियन को यहाँ पर न्यू हेल बनाया था। 6 महीने बाद जो हमें इस एपिसोड 2 में फर्स्ट चीज़ जानने को मिलती है वो ये कि अब यहाँ पर जो किंग्स गार्ड है यानी कि जो नाइट्स का कमांडर है उसकी यहाँ पर डेथ हो गई है। और कैसे अब यहाँ पर हम देखते हैं कि किंग विसेरियस ने रहीनिया टारगेरियन को ये वाली चीज़ दे दी है कि तुम जाओ और न्यू यहाँ पर किंग्स गार्ड को चूज़ करो। और हम उसके बाद देखते हैं कि कैसे यहाँ पर रहीनिया टारगेरियन सर क्रिस्टल कोर को यहाँ पर न्यू किंग्स गार्ड चूज़ करती है। और यस, ये वही आदमी है जिसने प्रीवियस एपिसोड में यहाँ पर डेमन टारगेरियन को उस फाइट में हरा दिया था। और यस, रहीनिया टारगेरियन ने उससे इंप्रेस होकर भी इसको यहाँ पर न्यू किंग्स गार्ड बना दिया, न्यू कमांडर बना दिया है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज जो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है वो ये कि हम देखते हैं कैसे यहाँ पर सर कोरिस वलेरियन यहाँ पर आते हैं और वो वहाँ पर जो मीटिंग होती है उनमें वो काफ़ी ज़्यादा एंग्री चीज़ में ये बोलते हैं कि कैसे यहाँ पर पायलट्स ने हमारे जो शिप्स हैं, याद रहे सर कोरिस वलेरियन जो है मास्टर ऑफ द सी है, यानी कि जितनी भी जो ट्रेडिंग होती है वेस्टरोस से, जितनी भी चीज़ों की ट्रेडिंग होती है, जितने भी शिप्स हैं वो इन्हीं के अंडर होते हैं। और यहाँ पर हमें ये पता लगता है कि कैसे इनके यहाँ पर शिप्स को पायलट्स ने यहाँ पर लूट लिया है। और यहाँ पर हमें एक चीज़ का जिक्र होता है वो है स्टेप स्टोन्स का। अब देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को ब्रीफली 2 चीज़ों के बारे में बताना चाहता हूँ स्टेप स्टोन्स का, कि ये यहाँ पर क्या है। ये यहाँ पर असल में वेस्टरोस के साथ ना कुछ छोटे मोटे रॉकी आइलैंड, और इनकी यहाँ पर खसूसियत इतनी ज़्यादा नहीं है, इनका जिक्र नहीं होता, मगर ये यहाँ पर इनकी जो लोकेशन है ना ये यहाँ पर मैटर करती है। ये यहाँ पर है वेस्टरोस और यहाँ पर इसोस के दरमियान। तो यस, यहाँ पर अगर वेस्टरोस है और यहाँ पर ये इसोस है, इनके दरमियान ये यहाँ पर स्टेप स्टोन्स की लोकेशन है। और ये इसलिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाते हैं क्योंकि जो शिप्स की ट्रेडिंग होती है वेस्टरोस से इसोस के दरमियान, वो यहाँ पर जब शिप्स जाते हैं, जो पायलट्स हैं उनके लिए ये एक तरह से काफ़ी ज़्यादा न्यू अपॉर्चुनिटी बन जाती है स्टेप स्टोन्स में यहाँ पर अपना ठिकाना लगाना और जो यहाँ पर शिप्स आए इनको यहाँ पर लूट लेना। तो यस, ये यहाँ पर कोरिस वलेरियन यही कहते हैं कि यहाँ पर जो पायलट्स हैं उन्होंने हमारे यहाँ पर जो है शिप्स को लूट लिया है। और यहाँ पर फ्री सिटीज़ का भी जिक्र होता है। मैं आप लोगों को बताता चलूं कि यहाँ पर फ्री सिटीज असल में है क्या। असल में जो फ्री सिटीज है ना, ये टोटल 9 फ्री सिटीज हैं, जिसके यहाँ पर अगर मैं आप लोगों का नाम बताऊं, एसोस, ब्रेवस, लोरेथ, रीस, मेर, नोल्वस, पेंटोस, क्योहल, ट्रोरिश एंड वोलेंटिस, ये असल में 9 यहाँ पर फ्री सिटीज हैं। और यहाँ पर कोरिस वलेरियन ये कहता है कि यहाँ पर जो 9 की 9 फ्री स्टेट्स हैं ये यहाँ पर उन पायलट्स को सपोर्ट कर रही हैं ताकि वो हमारे शिप में जो है कब्जा कर रहे हैं। और ये क्रैब फीडर के अंडर आती है, क्लैब फीडर के अंडर आती है। यस, अब मैंने ये भी न्यू नाम ले लिया है, मैंने इसका आप लोगों को वीडियो के एंड में बताना था, यहाँ भी बता देता हूँ। क्लैब फीडर, हमें इसका फर्स्ट लुक रिवील हो चुका है जो कि यहाँ पर जैसा अब नाम से ही जाहिर हो रहा है, यहाँ पर एक ये मेन पायलट है और जितने भी यहाँ पर शिप्स को ये लूटता है तो उन शिप्स में जितने भी जो आदमी होते हैं, जितने भी स्लेव्स होते हैं, ये उन पर क्लैब्स छोड़ देता है और क्लैब्स उनको यहाँ पर खा जाते हैं। इसलिए इसका नाम यहाँ पर क्लैब फीडर रखा हुआ है। और यहाँ पर क्लैब फीडर जो है ना, जितने भी जो पायलट्स हैं ना, इनका यहाँ पर कमांडर है और इसकी रोड कोरिस वलेरियन से बिल्कुल भी नहीं बनती। ये यहाँ पर हमें सिचुएशन देखने को मिलती है। मगर यहाँ पर
हम देखते हैं किंग विसेरियस इस वाली बात को सीरियस बिल्कुल भी नहीं लेते और वो वहाँ उसको कह देते हैं कि हम इंतज़ाम कर रहे हैं, हम उनसे निपटना चाहते हैं, हम जंग नहीं करना चाहते। अच्छा, ये भी एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात मुझे आप लोगों को बताने वाली है कि किंग विसेरियस ने ये वाली बात क्यों कही है कि हम 9 सिटीज़ से, 9 फ्री स्टेट से, जो कि यहाँ पर पायरेट्स को, डाकुओं को सपोर्ट कर रहे हैं, हम उससे जंग नहीं कर सकते। क्योंकि आप लोगों के ज़हन में तो आ रहा होगा कि भाई किंग्स लैंडिंग, वो तो किंग्स लैंडिंग आई मीन 9 किंगडम्स में सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे वेल्थियस्ट किंगडम किंग्स लैंडिंग ही है, वो यहाँ पर 9 स्टेट से जंग क्यों नहीं कर सकते। देखें यहाँ पर जो 9 फ्री सिटीज़ हैं ये है तो इतनी ज़्यादा, अगर इंडिविजुअल देखें पावरफुल नहीं है, मगर अगर ये यूनाइट हो जाती है ना तो ये किंग्स लैंडिंग पर भी भारी पड़ सकती है। तो यस, यहाँ पर किंग विसेरियस ने काफ़ी ज़्यादा अक्लमंदी की और इसलिए वो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हम जो है उनसे, मतलब पायरेट से जो 9 स्टेट्स हैं जो कि यहाँ पर क्लैब फीडर को सपोर्ट कर रही हैं, हम उनसे हैंड टू हैंड जंग नहीं लड़ सकते। क्योंकि अगर हम उनसे जंग लड़ेंगे तो हम यहाँ पर वो 9 की 9 फ्री स्टेट्स हम पे भारी भी पड़ सकती हैं। जो हमें नेक्स्ट यहाँ पर मेन चीज़ जानने को मिलती है वो होती है दैट हु वांट टू बी द क्वीन। यस, यहाँ पर किंग विसेरियस की जब वाइफ की डेथ हो गई तो रूल्स के मुताबिक अब यहाँ पर जो किंग विसेरियस है उसको यहाँ पर रीमैरी होना पड़ेगा, उसको यहाँ पर एक नई दोबारा से मैरिज करना पड़ेगी। और हम यहाँ पर देखते हैं कि हमें ये तो बात पता है कि कैसे यहाँ पर ओटो हाईटावर की जो डॉटर है एलिसेंट हाईटावर, उसकी एलिसेंट हाईटावर और किंग विसेरियस की आपस में हमें कन्वर्जेशन देखने को मिल रही होती है इस एपिसोड में की। और इन पूरी कन्वर्जेशन से ये वाली बात तो कंफर्म हो चुकी है कि किंग विसेरियस को एलिसेंट हाईटावर में इंटरेस्ट है। और हम आगे जाके देखते हैं कि कैसे यहाँ पर कोरिस वलेरियन जो है वो यहाँ पर किंग विसेरियस को कहते हैं कि मैं चाहता हूँ तुम हमारी डॉटर से शादी करो और तुम उसको अपनी नेक्स्ट वाइफ बनाओ, जिसके 2 बड़े मेन रीज़न है। क्योंकि एक तो कोरिस वलेरियन की जो वाइफ है वो किंग विसेरियस की कज़न है। तो यस, एक तरह से ये चीज़ इसलिए भी अच्छी हो जाएगी कि यहाँ पर हमारे एनिमीज़ को पता लग जाएगा कि यहाँ पर जो टारगेरियन फैमिली है और दूसरी यहाँ पर जो कोरिस वलेरियन फैमिली है उनकी बॉन्ड आपस में और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मगर यहाँ पर जो मेन चीज़ होती है ना कि कोरिस वलेरियन की डॉटर सिर्फ 12 साल की है। तो यस, किंग विसेरियस को यही होता है कि मैं 12 साल से, मतलब उसकी लड़की से कैसे शादी कर सकता हूँ, ये हमें मेन चीज़ यहाँ पर जानने को मिलती है। अब देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों से चीज़ बताना चाहता हूँ, ओटो हाईटावर और सर कोरिस वलेरियन, इन दोनों की प्लान तो सेम है। इन दोनों का क्या प्लान है, ओटो हाईटावर भी अपनी डॉटर को कह रहे हैं किंग विसेरियस के साथ जाओ, मतलब उनके साथ यहाँ पर फ्री टाइम स्पेंड करो कमरे में, कि किंग विसेरियस के दिल में एलिसेंट हाईटावर के लिए मोहब्बत पैदा हो जाए। और यहाँ पर कोरिस वलेरियन भी यही चाह रहा है कि उसकी डॉटर भी यहाँ पर आ जाए, कि वो यहाँ पर किंग विसेरियस से शादी करे। मगर यहाँ पर जो मेन डिफरेंस है ना वो ये है, यहाँ पर कोरिस वलेरियन ने सामने ये वाली बात कह दी, सामने अपना गेम खेली जा रहा है, मगर यहाँ पर जो ओटो हाईटावर पर्दे के पीछे ये वाली चीज कह के रख रहा है। और हम उसके बाद देखते हैं कैसे रहीना टारगेरियन जो है वो ये सब चीजें देख रही होती है, मगर उसको ये अच्छा नहीं लग रहा होता। वो इसलिए, वो क्यों, मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखें, अब जो नेक्स्ट वाइफ बनेगी किंग विसेरियस की, उसकी यहाँ पर अगर जो उसके वहाँ से बेटा हो गया तो यहाँ पर रहीना टारगेरियन को ये है कि अगर बेटा होता है तो किंग विसेरियस यानी कि जो मेरे डैड हैं वो उसको नया हेयर बना देंगे, मेरी यहाँ पर कोई स्टैंडर्ड औकात नहीं रह जाएगी। इसलिए उसको यहाँ पर ये चीज़ है कि जो भी अगर नेक्स्ट बेटा आ गया उसकी वाइफ से तो वो मुझे ओवरशैडो कर देगा, जो कि कोई छोटी बात नहीं है, काफ़ी ज़्यादा बड़ी चीज़ है किसी को ओवरशैडो कर देना रियल लाइफ में भी। और उसके बाद हम आ जाते हैं जो हमें मेन चीज़ इस एपिसोड में जानने को मिलती है वो ये कि कैसे यहाँ पर डीमन टारगेरियन ने एक यहाँ पर ड्रैगन का एग स्टोर कर लिया है। और यहाँ पर ये ड्रैगन होता है कोई और नहीं बल्कि ड्रैगन साइरेक्स, जो कि यहाँ पर डेनेरिस टारगेरियन का ही ड्रैगन है, उसका यहाँ पर एग स्टोर कर रही है। और टारगेरियन का ये ट्रेडिशन है, जब इनकी शादी होती है तो ये एग का वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। और डेमन टारगेरियन एक अपनी जो है नई दूसरी यहाँ पर मैरिज कर रहा है और यहाँ पर उसने इन्विटेशन भी दिया है। हम यहाँ पर देखते हैं कि डेमन टारगेरियन ने जो है कब्जा कर रही है, आप कह सकते हैं, ड्रैगन स्टोन में। अब ये जो यहाँ पर लोकेशन है, ये अगर तो आप लोगों ने गेम ऑफ थ्रोन्स देखी है, मुझे यहाँ पर बताने की ज़रूरत नहीं है कि ड्रैगन स्टोर यहाँ पर है क्या। यस, हमने ये वाली लोकेशन, मतलब मुझे नहीं याद पड़ता किसी सीज़न में ना देखी हो, हर सीज़न में हमने ये वाली लोकेशन तो देखी है, ड्रैगन स्टोर, जहाँ पर हमने देखा था कि कैसे जो ब्रेथियन फैमिली है वो यहाँ पर अपना पनागा लेती है। मगर मेनली ये जगह इसलिए इंपॉर्टेंट है, गेम ऑफ थ्रोन्स में हमने देखी थी डेनेरिस टारगेरियन यहाँ पर पैदा हुई थी। और हम देखते हैं कि यही वो जगह है जहाँ से गेम ऑफ थ्रोन्स में सारी
मतलब डेनेरिस टारगेरियन पूरी प्लानिंग कर रही होती है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, वाइट वॉकर्स को मारने के लिए जो क्रिस्टलाइन स्वॉर्ड चाहिए होती है वो भी यहाँ पर इसी जगह ड्रैगन स्टोन में ही है। तो ये यहाँ पर इसकी इंपॉर्टेंस। और हम यहाँ पर देखते हैं कैसे ओटो हाईटावर अपनी आर्मी के साथ जाते हैं ड्रैगन स्टोन में उस अंडे को वापस लेने के लिए, जो कि इलीगली डेमन टारगेरियन ने चुराया होता है। मगर हम देखते हैं हमें वहाँ पर एकदम से एंट्रेंस देखने को मिलती है रहीरिया टारगेरियन की विद हिज ड्रैगन साइरेक्स। और यार ये मुझे ना, जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लग रही है ना इस पूरे सीज़न की, ये लोग यहाँ पर ड्रैगन को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। मतलब हाउस ऑफ द ड्रैगन है, टारगेरियन फैमिली के बारे में है, मगर ड्रैगन को ये लोग इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। और ये जो हमें सीन दिखाया था ना कि कैसे यहाँ पर जो दो ड्रैगन है, कैरासेक्स और साइरेक्स, कैरासेक्स ड्रैगन है डेमन टारगेरियन का ड्रैगन, और यहाँ पर साइरेक्स ड्रैगन है रहीरिया टारगेरियन का ड्रैगन। हमें जो इनका फेस ऑफ देखने को मिलता है, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी चीज़ लगी। और हम यहाँ पर देखते हैं कि कैसे यहाँ पर रहीरिया टारगेरियन ने अपने बातों से डेमन टारगेरियन को वहाँ से उससे अंडा वो वापस ले लेती है। क्योंकि ये बात याद रहे, डेमन टारगेरियन कुछ पलट के इतना ज़्यादा कह नहीं सकता रहीरिया टारगेरियन को, क्योंकि अब वो नई न्यू क्वीन बनने जा रही है, मतलब जब बनेगी। अच्छा, इस एपिसोड में जो मुझे एक चीज़ अच्छी नहीं लगी ना, वो थी डेमन टारगेरियन की जो यहाँ पर वाइफ बनी है, जो एक्ट्रेस है, इनकी यहाँ पर जो इन्होंने मोनोलॉग पेश किया था उस सीन में, जो हमें डेमन टारगेरियन के साथ देखने को मिला था, मतलब ऐसा लग रहा मुझे ना, एक्टिंग थोड़ी सी, मतलब ऐसा लगा था कि अपनी लाइन देख के ऐसे कहीं से पढ़नी, ऐसा नहीं होता। मतलब मुझे पर्सनली ऐसी फील लगी। आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बता सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे यहाँ पर किंग विसेरियस भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस होते हैं कि मेरी डॉटर खुद ड्रैगन में जाकर वहाँ से ड्रैगन स्टोन से अंडा वापस लेकर आई। और हम आ जाते हैं एपिसोड के एंड पे, जब हम यहाँ पर देखते हैं कि किंग विसेरियस अब अनाउंस कर देता है कि उसकी वाइफ कौन सी होने वाली है। और मतलब हम सब तो यही एक्सपेक्ट कर लेते कि वो यहाँ पर वो कोरिस वैलेरियन की डॉटर का नाम लेगा, मगर वो यहाँ पर नाम लेता है और किसी का नहीं बल्कि एलिसेंट हाईटावर का, द डॉटर ऑफ ओटो हाईटावर। यस, यहाँ पर मुझे थोड़ा थोड़ा शक हो रहा था कि हो सकता है ये न्यू वाइफ बन जाए किंग विसेरियस की। तो यस, यहाँ पर हमें ये चीज़ देखने को मिलती है कि उसने यहाँ पर नाम ले लिया ओटो हाईटावर की डॉटर का। और हम उसके बाद देखते हैं कि कैसे यहाँ पर लॉर्ड कोरिस वैलेरियन, रहीरिया टारगेरियन वहाँ से गुस्से से चले जाते हैं उस वाले कमरे से। यस, दिस इज द सिविल वॉर ऑफ टारगेरियन, जो हम कब से नाम नहीं सुन ले, टारगेरियन सिविल वॉर, टारगेरियन सिविल वॉर, वो यही सिविल वॉर होने वाली है। टारगेरियन की फैमिली के दरमियान ही आपस में लड़ाइयाँ छिड़ जाएंगी कि डेमन टारगेरियन वर्सेस रहीरिया टारगेरियन वर्सेस विसेरियस टारगेरियन, मतलब इनके दरमियान ही आपस में लड़ाई छिड़ जाएगी। तो ये देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि अब यहाँ पर एलिसेंट हाईटावर और रहीरिया टारगेरियन, इनकी जो आपस में फ्रेंडशिप है वो कैसे रहती है। अब हम आ जाते हैं इस एपिसोड की एंडिंग में, जब हम यहाँ पर देखते हैं कि हमें यहाँ पर कन्वर्सेशन देखने को मिलती है लॉर्ड कोरिस वैलेरियन और डेमन टारगेरियन के दरमियान। और यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे यहाँ पर कोरिस वैलेरियन डेमन टारगेरियन से पार्टनरशिप की बात कर रहा होता है कि अब यहाँ पर जो क्लैब फीडल ने यहाँ पर जो स्टेप स्टोन्स में हमला किया हुआ है, मेरे शिप्स को उसने यहाँ पर कब्जा कर रही है, हम दोनों को पार्टनरशिप करनी चाहिए, एक मिलिट्री फोर्स बनानी चाहिए उन पे अटैक करने की, जिससे हमारा जो स्टैंडर्ड है वो थोड़ा सा और हाई हो जाएगा। अब इससे क्या मतलब साबित होता है, देखिए एक बात तो मैं आप लोगों को बता दूं, डेमन टारगेरियन जो है ना, ये ना ही हीरो है ना ही विलन है, ही इज़ एंटी हीरो। एंटी हीरो आप लोग सर्च कर सकते हैं क्या होता है, मतलब मैं अगर बताता चलूँ, जो विलन भी नहीं होता, हीरो भी नहीं होता, बस उसमें हीरो की क्वालिटीज़ नहीं होती। और यहाँ पर कोरिस वैलेरियन जो है ये अपना फ़ायदा देखने के लिए डेमन टारगेरियन से पार्टनरशिप कर रहा है। यस, ओवरऑल एपिसोड की बात करूँ, मुझे जो मतलब इंटरेस्टिंग चीज़ है ना, क्रैब फीडर को मैं आगे आने वाले एपिसोड्स में देखना चाहता हूँ, हमें जिसकी एक जो लुक भी देखने को मिली है। ओवरऑल एपिसोड की बात करूँ, मैंने इसको एंजॉय किया है पर्सनली, मुझे ये एपिसोड 1 से एपिसोड 2 काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है। ओवरऑल अगर आप लोगों को ये वाला रिव्यू अच्छा लगा होगा, ब्रेकडाउन अच्छा लगा, आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।